गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ हेरेडिटी के बारे में। लॉ ऑफ हेरेडिटी तीन तरह के हैं। एक है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, सेकंड इज़ लॉ ऑफ वेरिएशन एंड थर्ड इज़ लॉ ऑफ रिग्रेशन। पहले हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ सिमिलैरिटी के बारे में। सिमिलैरिटी का मीनिंग से ही पता चल जाता है समानता, और इसको एक और बोलते हैं लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस। रिजेंबल भी कैसे होता है, सिमिलर की तरह, एक जैसे दिखने वाली दो चीज़ें, उसको हम बोल देते हैं सिमिलैरिटी और रिजेम्बलेंस। जैसे पेरेंट्स वैसे बच्चे। अगर पेरेंट्स की हाइट छोटी है तो उनके बच्चे भी छोटे होंगे। अगर पेरेंट्स इंटेलिजेंट है तो उनके बच्चे भी इंटेलिजेंट होंगे। अगर पेरेंट्स का कॉम्प्लेक्शन डार्क है तो उनके बच्चे भी जो है वो डार्क कॉम्प्लेक्शन के होंगे। इसको एक और बोल देते हैं लाइक बिगेट्स लाइक। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन आ जाए कि अगर पेरेंट्स ऐसे हैं तो उनके बच्चों की भी हाइट, और पेरेंट्स का अगर मेंटली डेवलपमेंट इतनी है तो बच्चे भी उतने इंटेलिजेंट हैं, तो आप उसमें किसको टिक करके आएंगे, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस। और ये भी आ सकता है लाइक बिगेट्स लाइक, तीनों में से कुछ भी आ सकता है तो आप उसको टिक करोगे। लेकिन ये आपको पता ही है, ऐसे तो हमेशा भी पॉसिबल नहीं होता है कि जैसे पेरेंट्स हों वैसे ही बच्चे हों। ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स की मेंटल डेवलपमेंट जितनी थी, इंटेलिजेंट थे, बच्चे भी उतने ही थे। ऐसा नहीं हो सकता है। बच्चे हो सकता है कि अगर पेरेंट्स को इंटरेस्ट किसी और काम में था लेकिन बच्चे किसी और चीज़ में आगे चले गए, तो इसलिए ये चीज़ जो पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं किया गया। सेकेंड लॉ है हमारा लॉ ऑफ वेरिएशन। लॉ ऑफ वेरिएशन के बारे में जब हम बात करेंगे तो हमें इस पे बारे पता होना चाहिए कि इसकी तीन जो है उन्होंने थ्योरी दी थी। फर्स्ट मैंडल, सेकंड लेमार्क, देन डार्विन। मैंडल की थ्योरी जो है वो लॉ ऑफ वेरिएशन के नाम से है। उसने एक्सपेरिमेंट किया था एक पी प्लांट के ऊपर। पी प्लांट लिए थे उसने, और उसके अलग अलग हाइब्रिड के पी प्लांट लिए थे, जैसे एक टॉल का लिया और एक शॉर्ट का। देन उसने उन दोनों में क्रॉस फर्टिलाइज करवाया, टॉल और शॉर्ट में। जहाँ तक फर्स्ट जनरेशन थी तो वो टॉल ही हुआ, लेकिन आगे वाली जनरेशन में उसने क्या देखा, 3:1 का उसमें था। तो 3 जैसे टॉल थे और 1 जो प्लांट था वो शॉर्ट था। तो इससे उसको मतलब वेरिएशन का पता चलता है कि हमेशा नहीं ऐसे होता है कि अगर आप टॉल वाला लोगे तो हमेशा टॉल ही होगा। अगर आप कोई भी दोनों हाइब्रिड को मिक्स कर देते हो तो उसमें आगे जाके वेरिएशंस जो है वो दिखाई देने लग पड़ती है। तो उसने इसके लिए लॉ ऑफ वेरिएशन का जो मैंडल था उसने इस पे एक्सपेरिमेंट किया था। देन है आपका लेमार्क। लेमार्क ने थ्योरी दी थी एवोल्यूशन की, ये लॉ ऑफ वेरिएशन में ही आता है। उसने किसके ऊपर उसने किसकी एग्जांपल दी थी, उसने जिराफ की एग्जांपल दी थी। उसने बोला था कि जो हम एक्वायर करते हैं सम ट्रेड्स टू सर्वाइव इन लाइफ, ज़रूरी नहीं है कि हमें जो अपने पेरेंट्स से मिलता है वही हम उसको आगे आगे लेके जाते हैं। हम इन्वायरमेंट से भी कुछ जो ट्रेड्स लेते हैं उससे भी हमारे अंदर चेंजेस आते रहते हैं। जैसे जिराफ के बारे में उसने बताया था कि जिराफ जो है एक मतलब जिराफ जो है उसको बोला जाता है कि पहले जो जिराफ थे उनकी नेक जो थी इतनी लॉन्ग नहीं होती थी, लेकिन जिराफ ने बाद में क्या किया, अपने पहले वो जो लैंड पे ग्रास होता था उसी पे सरवाइव करता था। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि लैंड का जो ग्रास था वो कम हो गया। उसके बाद उसने अपनी उसको पहले शॉर्ट नेक तो होती थी तो उसके लिए उसने धीरे धीरे जो ऊपर पत्तियाँ वगैरह थी पेड़ों की वो खानी शुरू की। देन उसका वो बोला जाता है कि देन उसके बाद वो जो लॉन्ग नेक वाले जिराफ आए, पहले जो थे वो शॉर्ट नेक वाले थे। और इसी से पता चलता है कि जो इन्वायरमेंट के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, ट्रेड्स को, जो नए ट्रेड्स अपनाता है, वही फिर लाइफ में सर्वाइव कर पाता है। और आपको पता ही है कि शॉर्ट नेक वाले जिराफ दिखते ही नहीं है, तो वो स्पीसीज़ ख़त्म हो गई। तो जो लॉन्ग नेक वाले जिराफ थे अब वही जो स्पीसीज़ है वही जो लाइफ को सर्वाइव कर रहे हैं, आगे लेके जा रहे हैं। देन एक डार्विन की थ्योरी आती है, वो है नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर। उसका कहने का मतलब नेचुरल सिलेक्शन मीनिंग कि नेचर हमें सिलेक्ट करती है। और नेचर किसको सिलेक्ट करेगी, जो अपने आप को, जैसे आज के टाइम में बोला जाता है कि आप अपने आप को अपडेट रखो तभी आप लाइफ में अच्छे से चल पाओगे, तभी उसी का कहना मतलब यही है कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो अपने आप को ढाल लेता है, नेचर भी उसी को सिलेक्ट करती है। और जैसे जैसे स्पीसीज़ देखे जाते हैं जिसने अपने आप को एनवायरनमेंट के अनुसार ढाल लिया, वही स्पीसीज़ जो है वो यहाँ पे सर्वाइव की है। बाकी बहुत सारी स्पीसीज़ जो है वो एक्सटिंक्ट हो गई हैं, और आगे स्पीसीज़ जो बचेगी वही फिर आगे वो रिप्रोड्यूस करने के लिए वो करेगी, आगे फर्टिलाइज करेगी। तो डार्विन का जो थ्योरी है वो है नेचुरल सिलेक्शन। लेमार्क ने एवोल्यूशन के ऊपर दी है। लेमार्क ने एग्जाम्पल जो है जिराफ की ले लो, और मेंडल जो है उसने पी प्लांट के ऊपर जो है वो एक्सपेरिमेंट किया है। तो इसको बोल देते हैं लॉ ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन का मीनिंग तो आपको पता ही है कि जैसे पेरेंट्स मतलब वेरिएशन आ जाना, वैरायटी
वैरायटीज़ आगे आ जाना, उसके ट्रेड्स के अंदर वैरायटीज़ आ जानी। तो जो जीन्स होते हैं, जो ट्रेड्स हम लेते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि रीज़न ये है कि वो पेरेंट्स से ही ले, नहीं तो अगर पेरेंट्स से लेंगे तो वो लॉ ऑफ सिमिलैरिटी आ जाएगा। लेकिन हो सकता है कि वो पेरेंट्स को छोड़कर अपने एंसेस्टर्स से ले, तो एंसेस्टर्स में आ जाएगी। जैसे बच्चा कई बार उसकी कॉम्प्लेक्शन जो है अपने माँ बाप के ऊपर नहीं होती, अगर डार्क पेरेंट्स होंगे तो बच्चे का रंग अगर फेयर हो जाएगा तो वो हो सकता है कि उसका जो कलर है वो अपने दादा दादी के ऊपर चला गया हो या नाना नानी में से किसी के ऊपर चला गया हो, तो ये भी पॉसिबिलिटी है, इसलिए लॉ ऑफ वेरिएशन मानी जाती है। लॉ ऑफ रिग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे तो वो आ जाएगा, रिग्रेशन का मीनिंग होगा कि मीन्स, एवरेज और औसतन। जैसे हम क्या बोलते हैं, उस किसी के बारे में भी अनुमान लगा सकते हैं कि अगर उस किसी के पेरेंट्स की हाइट बहुत लंबी है तो हम ये बोलेंगे कि बच्चा एवरेज हाइट का तो होगा ही होगा। ये तो नहीं होगा कि पेरेंट्स बहुत लंबा और अगर बच्चे की हाइट बिल्कुल ही निकलेगी। तो हम मतलब ये अनुमान लगा लेते हैं, प्रेडिक्टेबिलिटी हमारी हो जाती है कि बच्चा जो है मतलब इतना औसतन तो उसकी हाइट बढ़ेगी। तो ऐसे ही हम एक्टर्स के बारे में भी देख लेते हैं कि अगर एक्टर कोई बहुत फेमस होता है तो लेकिन उसका बच्चा औसतन, मतलब कई बार ऐसे बहुत सारे आपको एक्टर्स के बारे में पता है, आर्टिस्ट भी ऐसे होते हैं जो बहुत फेमस होते हैं लेकिन उनके बच्चे उतने फेमस नहीं होते लेकिन औसतन होते हैं। तो इसका आ जाएगा लॉ ऑफ रिग्रेशन। इसमें से भी तीनों में से क्वेश्चन आपको आने की पूरी संभावना है।